हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न दिया गया है ये असर्शन और रीजन टाइप का, अर्थात कथन और कारण प्रकार का। तो कथन दिया गया है इसके अंदर, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन विहीन रक्त का मिश्रण नहीं होता है। और रीजन दिया गया है, कारण है, हृदय में कपाट उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B दिया गया है, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C दिया गया है, assertion is true but reason is false. D है, assertion is false but reason is true. और E दिया गया है, both assertion and reason are false. तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव हृदय। तो यहाँ लिखते हैं हम मानव हृदय। मानव हृदय जो है, इसकी बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति होती है मध्य जन स्तर से, या फिर हम कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति जो है यह मीजोडर्म से होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। मानव हृदय जो है, इसके संकुचन के लिए विद्युतीय आवेग इसी के ऊतकों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसीलिए इसे पेशी जनित हृदय कहा जाता है। और यदि देखा जाए तो यह चार कक्षीय हृदय होता है, अर्थात इसमें पाए जाते हैं दो आलिंद। तो यहाँ लिखते हैं इसमें दो आलिंद तथा दो निलय पाए जाते हैं। और मानव में यदि परिसंचरण की बात करें तो संपूर्ण, हम कह सकते हैं कि पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, अर्थात मानव हृदय में। तो यहाँ लिख सकते हैं मानव हृदय में ऑक्सीजनित। तो यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजनित तथा तथा वी ऑक्सी तथा वी ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित रक्त जो है, रक्त का मिश्रण, रक्त का मिश्रण नहीं होता, रक्त का मिश्रण नहीं होता। इनमें जो वी ऑक्सीजनित रक्त है यह हृदय के दाएं आलिंद तथा दाएं निलय में रहता है, और ऑक्सीजनित रक्त जो है यह बाएं आलिंद और बाएं निलय में रहता है। तो इस प्रकार से इनमें ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रक्त जो है इसका मिश्रण नहीं होता है। तो हमारे पास कथन दिया गया है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन विहीन रक्त का मिश्रण नहीं होता, जो कि बिल्कुल सत्य है। हमारा कथन बिल्कुल सत्य है, सही है। रीजन या फिर कारण दिया गया है, हृदय में कपाट उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। तो हृदय जो है, इसमें आलिंद है, आलिंद और निलय जो है, इनके मध्य द्वार पाया जाता है, और इस द्वार पर, इनके मध्य होता है द्वार, और इस द्वार पर पाए जाते हैं कपाट। और ये कपाट जो है, ये हम कह सकते हैं कि निलयों से आलिंद में रक्त को जाने को रोकते हैं। आलिंद से रक्त निलय में तो आ सकता है, परंतु कपाट जो है ये बंद हो जाते हैं और निलय से पुनः आलिंद में रक्त जाने को रोकते हैं। तो हृदय में कपाट उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। कारण भी बिल्कुल हमारा सही है, परंतु कारण जो है यह कथन को अच्छे से स्पष्ट नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि कथन में दिया गया है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन विहीन रक्त का मिश्रण नहीं होता है, जिसको कारण जो है ये स्पष्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है, इसके अंदर कथन और कारण दोनों को सत्य बताया गया है, तथा और बताया गया है कि जो कारण है वह कथन को अच्छे से स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि कथन जो है यह कारण के द्वारा स्पष्ट नहीं होता है। बी दिया गया है, इसमें कथन और कारण दोनों को सत्य बताया गया है, और बताया गया है कि कारण जो है यह कथन को स्पष्ट नहीं करता है, उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी के अंदर बताया गया है कि कथन तो सत्य है, परंतु
कारण जो है ये असत्य है, तो हमारा सी विकल्प गलत होगा। बी विकल्प में कथन को असत्य और कारण को सत्य बताया गया है, तो डी विकल्प भी गलत होता है। हमारे पास ई विकल्प जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं, तो हमारा ई विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।